बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो काम किया था उसमें हमने डिग्रीज और वर्टिसेस की पार्टीशन की थी विद रिस्पेक्ट टू सिंगल प्राइम नंबर, डबल प्राइम नंबर और थ्री प्राइम नंबर्स। ठीक है, वो हमने तीन मेथड उसमें थे, डिग्री बेस, डिस्टेंस बेस एंड डिस्टेंस प्लस डिग्री बेस। ठीक है, उसको अब हमने जितनी भी वैल्यूज़ आई थी उसमें पार्टीशनिंग की और डिग्रीज़ की और ऑर्डर्स की, वो अब हमने फार्मूलाज में पुट करके उसकी वैल्यूज़ निकालनी। यानी हमने ये देखना है कि किस तरह से वैल्यूज़ को हम फार्मूलाज में पुट करेंगे और वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, अब इसमें मेथड बहुत सिंपल है। देखें, ये जैसे ये एक पेपर है हमारे पास, टोपोलॉजिकल इंडिसेस ऑफ टोटल ग्राफ एंड ज़ीरो डिवाइज़र ऑफ कम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, ये हमारे पास पेपर है। इसमें जो है ये वैल्यूज़ देखें दी हुई हैं, ये इक्वेशंस दी हुई हैं। जैसे इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 दी हुआ है, ये इक्वेशन नंबर 2 दी हुई है। ठीक है, इसी तरह से इक्वेशन नंबर, ये देखें, ये इक्वेशन नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6, ये देखें इसमें दी हुई है। इसमें ये देखें यहाँ से 24 तक इक्वेशंस दी हुई हैं। ठीक है, इसमें मैं हर इक्वेशंस में आपको वैल्यूज़ पुट करके दिखाती हूँ कि सिंगल जो प्राइम नंबर है उसके साथ कैसे पुट करते हैं, फिर डबल प्राइम नंबर की वैल्यूज़ किस तरह से पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 24 तक देखी ये है। ये मैं पेपर जो है इसका लिंक मैं दे दूँगी, ठीक है, अपनी वीडियो में, वो आप वहाँ से ये पेपर ले सकते हैं। खैर, अब हमने देखना है कि सिंगल बेस टोपोलॉजिकल इंडिसेस में हमारे पास सिर्फ एक ही प्राइम नंबर होता है जो 2 की पावर में होता है। ठीक है, इसमें V1 हमारे पास ये होता है और V2 हमारे पास, V1 के में डिग्री 2 बीटा माइनस 1 होती है और ऑर्डर ये होता है, ठीक है, 1 होता है। और इसी तरह से V2 में जो डिग्री होती है वो 1 के इक्वल होती है और ऑर्डर हमारा 2 बीटा माइनस 1 होता है। ठीक है, अच्छा, और इसमें क्योंकि सिंगल प्राइम नंबर होता है, इसमें एज भी एक होता है। एज एक होने की वजह से इसमें E1 ही होता है, उसका ऑर्डर 2 बीटा माइनस 1 होता है। ठीक है, अब इसको हम किस तरह से वैल्यूज़ में पुट करेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम डिग्री बेस वाला देखेंगे। इसमें भी तीन मेथड थे हमारे पास, याद करें, यहाँ एक डिग्री बेस था, एक डिस्टेंस बेस था और एक डिस्टेंस प्लस डिग्री बेस था। ठीक है, डिग्री प्लस डिस्टेंस बेस या डिस्टेंस प्लस डिग्री बेस, जो भी इसमें से आप कह लें। अच्छा जी, ये देखें, इसमें हमने जो है डिग्री बेस्ड टोपोलॉजिकल इंडिसेस, ठीक है, उसमें हमने वैल्यूज़ इसकी पुट करनी है। इसमें हमारे पास वो जो मैंने आपको पेपर दिखाया था उसमें से इक्वेशन नंबर 12 से इक्वेशन नंबर 24 तक, ठीक है, ये डिग्री बेस हैं सारे। इसमें डिग्री बेस ही हमने मेथड लेके चलना है। ठीक है, अब डिग्री बेस की वैल्यूज़ हमारे पास ये हैं, डिग्री बेस की। ठीक है, इसमें V1 और ये डिग्री बेस की वैल्यूज़ हैं। इसको अब हमने पुट करना है किस तरह से। ये हमारे पास फर्स्ट जो 12 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 12, वो हमें दी है GRP, ठीक है, रिलेटिव प्राइम ग्राफ, और X और Y, और इसमें समेशन जो होगी वो किस तरह से होगी, 0 to I to J और J to 0 इज़ लेस देन I एंड लेस देन इक्वल्स टू J और लेस देन 2 बीटा माइनस 1। ठीक है, और इसमें M होगा MIJ, और इसमें होगा एम क्या है हमारे पास, टोटल एज है। ठीक है, टोटल एजेस क्या है हमारे पास, M है। और इसमें G, ये किसका होगा, G ग्राफ का, ठीक है, ग्राफ ऑफ G, और X की पावर I और Y की पावर J। ठीक है, अब इसमें हमने देखना है कि ये M ये क्या है। अच्छा जी, इसमें देखें कि ये जो है ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, इसमें जो M जो है वो M है टोटल एजेस। तो टोटल एजेस कितने हैं हमारे, देखें ये टोटल एजेस इसमें कितने हैं, ऑर्डर ऑफ एजेस कितना है, 2 बीटा माइनस 1। तो टोटल एजेस आ जाएंगे 2 बीटा माइनस 1। ये हमारी इक्वेशन है। इसमें देखें कि M इज जो है वो टोटल एजेस हैं। तो हमारे टोटल एजेस कितने हैं, टोटल एजेस हैं हमारे 2 बीटा माइनस 1, ऑर्डर ऑफ एजेस वो 2 बीटा माइनस 1 है। ठीक है, और X इसमें I क्या है, 1, और 2 बीटा माइनस 1 I इसमें 1 है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे लिखी भी है इसके डिस्क्रिप्शन, I1 है, और Y जो है, जो J है वो इसमें J जो है वो 2 बीटा माइनस 1, ये 1 देखें 1 से और 2 बीटा माइनस 1 तक ही इसके सारे वैल्यूज़ जाती हैं। तो I1 है और इसमें जो J है 2 बीटा माइनस 1 है। ठीक है, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो कुछ इसके इतना सोल्यूशन है ही नहीं, 2 बीटा माइनस 1 इसी किस्म का सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसके बाद हमने सिर्फ इसमें वैल्यूज़ पुट करना हमें आना चाहिए इन इक्वेशंस में, और इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो बहुत इजी होते हैं। ये देखें, ये हमारी है 15 इक्वेशन। 15 इक्वेशन जो है वो फर्स्ट रेगुलर इंडेक्स है। ठीक है, उसमें हमने M1, इसकी इक्वेशन क्या है, M1 of G इज इक्वल्स टू समेशन V बिलोंग्स टू VG एंड DV द होल स्क्वायर।
ठीक है, डी वी डॉट स्क्वायर। देखें इसमें जो है ये समेशन किस पे है, यानी ये किससे बिलोंग करता है, वर्टिसेस से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, वर्टिसेस से, वी इसमें किससे बिलोंग करता है, वर्टिसेस से। तो इसमें हमें देखें वर्टिसेस हमारे पास कितने हैं, V1 और V2। ठीक है, इसमें x1 पहले की डिग्री है 2 बीटा माइनस 1 और फिर उसके बाद 1 है। ठीक है, और 1 इसका ऑर्डर है, और दूसरे की डिग्री है x1 और 2 बीटा माइनस 1। इस तरह से हमें दिया हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे, यानी कि सबसे पहले हम इसका लिखेंगे डिग्री। ठीक है, x की डिग्री लिखेंगे, यानी कि V1, ये देखें V1 है, और इसकी जो डिग्री है वो लिखेंगे, और फिर ऑर्डर जो होगा उसका स्क्वायर लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसकी डिग्री लिखेंगे और इसके ऑर्डर का स्क्वायर लेंगे। ये देखें, जैसे कि हमने पहले डिग्री लिखनी है, ठीक है, और फिर इसका जो ऑर्डर है 1 है उसका हमने स्क्वायर लेना है। ठीक, फिर उसके बाद 1 इसकी डिग्री है सेकंड वाले की V2 की, ये देखें V2 की 1 डिग्री है। ठीक है, और ऑर्डर हमारे पास 2 बीटा माइनस 1 है, तो 1 डिग्री है और ऑर्डर 2 बीटा माइनस 1 उसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारे पास ये वैल्यू आती है। सोल्यूशन तो इजी है, वो आप कर ही लेंगे। अच्छा, अब ये देखें, ये है इक्वेशन नंबर 16। ये है सेकंड ज़ेग्रेब इंडेक्स। सेकंड ज़ेग्रेब इंडेक्स में किस तरह से करना है कि M2G इज इक्वल्स टू समेशन UV बिलोंग्स टू E ऑफ G। अब इसमें देखें UV जो है वो बिलोंग करें एजेस से, तो इसमें हमने फिर एजेस को ही लेकर के चलना है। इसमें DU मल्टीप्लाइड बाय DV। अब इसमें देखें ये DU DV क्या है हमारे पास। अच्छा जी, देखें इसमें है, इसमें एज को लेके चलना है, एज क्योंकि एक ही है, तो इस वजह से हमने इसमें देखें डिग्री ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 2 बीटा माइनस 1, और डिग्री ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 है, और इसका ऑर्डर क्या है 2 बीटा माइनस। तो सबसे पहले हमने इसमें हमने लिखना है इसका ऑर्डर। ठीक है, और DU DV का मतलब है डिग्री ऑफ U एंड डिग्री ऑफ V। ये इसमें U और V क्या है, ये डिग्री ऑफ X U है और डिग्री ऑफ Y 1 है। ठीक है, डिग्री ऑफ Y जो है वो हमारे पास V है। ठीक है, डिग्री ऑफ V है, तो पहले हमने लिखना है इसका ऑर्डर, उसके बाद हमने लिखना है डिग्री ऑफ U और डिग्री ऑफ V। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको हमने सॉल्व करना है। अच्छा, अब देखें इसमें अगर हमारे पास एज हमारे पास सिर्फ इसमें एक ही है, अगर हमारे पास एज ज़्यादा होते तो हम प्लस करके आगे इसको लिखे और इसकी वैल्यूज़ लिखते जाते, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे समेशन है। समेशन का मतलब ही ये होता है कि इसको ऐड करते जाना है, आगे ऐड करते जाना है। ठीक है, ये आपने देखना है, और ये बिलोंग करेगा हमारा एच से, तो एच हमारे पास एक है तो एक ही वैल्यू आएगी। और फिर ये देखें, ये इसको हमने थोड़ा सॉल्व किया, इसका स्क्वायर खोला है और इसको हल्का फुल्का सोल्यूशन कर दिया। ठीक है, सेकेंड हमारे पास वैल्यू क्या आती है, इक्वेशन नंबर 17। इक्वेशन नंबर 17 हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 17 है हमारे पास, ये हमारे पास है फॉरगॉटन टोपोलॉजिकल इंडेक्स। ये इसका नाम है फॉरगॉटन टोपोलॉजिकल इंडेक्स। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है कि ये क्या है FG, और ये भी एच से बिलोंग करता है, और एच हमारे पास सिर्फ एक है, इस वजह से इसमें क्या करते हैं डिग्री ऑफ U का स्क्वायर ले लेते हैं प्लस डिग्री ऑफ V का स्क्वायर ले लेते हैं, लेकिन इसके हमने ऑर्डर से भी साथ साथ इसको मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, एज में देखें ऑर्डर हमारे पास है 2 बीटा माइनस 1। ठीक है, और डिग्री ये है डिग्री Y और डिग्री X है, डिग्री U ये है, डिग्री V ये है। तो इसको हमने यहाँ पे किस तरह से पुट करना है कि डिग्री ऑफ, यहाँ पे हमने पहले ऑर्डर पुट करना है, ऑर्डर 2 बीटा माइनस 1, और फिर हमने इसके डिग्री ऑफ U जो है हमारे पास 2 बीटा माइनस 1 उसका स्क्वायर ले लेना है, प्लस डिग्री ऑफ V उसका हमने स्क्वायर ले लेना है, और फिर इसको हमने जितना भी थोड़ा बहुत सोल्यूशन होता है वो हमने इसका जहाँ तक भी सॉल्व होता है वो हमने इसका करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास 18 इक्वेशन नंबर 18। इक्वेशन नंबर 18 हमारे पास है सेकंड मॉडिफाइड ज़ेग्रेब। ठीक है, इंडेक्स, ये क्या है सेकंड मॉडिफाइड ज़ेग्रेब इंडेक्स। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन किस तरह से होगी, समेशन U V बिलोंग्स टू E G,
ठीक है, 1/du/dv, यानी देखिए ये ओवर में की फॉर्म में है। ठीक है, अब इसमें हमने इसमें भी ऑर्डर इसमें लिखना है, ये भी देखें एज से बिलोंग करता है, इस वजह से इसमें एज एक है, तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ईजी होता है। ये हमने एज की वैल्यू पुट की और फिर उसके बाद हमने दोनों डिग्री से इसको du/dv की वैल्यू पुट की यहाँ पर। तो हमने देखें यहाँ पे पहले इसका ऑर्डर पुट किया, ऑर्डर और 1/, फिर हमने लिखा इसका डी यू हमारे पास है 2β-1 और फिर डी वी लिखा और फिर इसको सॉल्व किया तो ये देखें ये 1 आया। फिर हमारे पास आ जाती है इक्वेशन नंबर 19। इक्वेशन नंबर 19 हमारे पास है जनरल इंडेक्स। ठीक है, इसमें देखें क्या है, वो हमारे पास है समेशन du/dv और रेज टू द पावर द होल पावर अल्फ़ा। ठीक है, इसमें भी हमने, क्योंकि ये देखें ये भी एच से बिलोंग करता है, इस वजह से हमने इसमें पहले ऑर्डर और फिर इनकी डिग्रीज को की वैल्यूज़ पुट करनी है। पहले हमने ऑर्डर लिखा, फिर इसके डिग्री और डिग्री की वैल्यूज़ को हमने पुट कर दी। तो ये हमारे 2β-1, ठीक है, 2β-1 अल्फ़ा, क्योंकि ये तो 1 है, तो इस वजह से जब इसको हमने प्लस किया तो 2β-1 और अल्फ़ा +1। ठीक है, इस तरह से हमारी इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आ जाता है इक्वेशन नंबर 20। इक्वेशन नंबर 20, ठीक है, इक्वेशन नंबर 20 हमारे पास क्या है, इनवर्स रैंडिक इंडेक्स। इन्वर्स रैंडिक इंडेक्स, इसमें देखें हमारे पास इन्वर्स रैंडिक इंडेक्स जो है वो समेशन यू वी, देखें ये भी एच से बिलोंग कर रहा है और इसमें 1/, में आता है du/dv और अल्फ़ा। इसमें हमने इसमें भी क्योंकि एज हमारे पास एक है, ठीक है, और इसका ऑर्डर सबसे पहले हमने यहाँ पुट करेंगे और फिर इसमें 1/du और dv की रेज़ टू द पावर अल्फ़ा, ये हमने ले लिया, तो ये आ जाएगा du/dv 2β-1। अब ये इधर से कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इसकी पावर अल्फ़ा है, तो ये ऊपर जाके 1 - अल्फ़ा इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, इसके बाद आ जाता है इक्वेशन नंबर 21। इक्वेशन नंबर 21 हमारे पास है सिमेट्रिक डिवीजन डिग्री इंडेक्स। ठीक है, इसका नाम है सिमेट्रिक डिवीजन डिग्री इंडेक्स। इसमें देखें हमने क्या करना है, समेशन ये भी एच पे हमारा जा रहा है, यू वी बिलोंग्स टू ई ऑफ जी, ये भी हमारा एच से ही बिलोंग कर रहा है। और देखें इसमें क्या करना है, मिनिमम du/dv, यानी कि हमारे पास जो भी डिग्रीज दी होंगी du और dv, इसमें जो मिनिमम है उसको हमने ऊपर लिखना है और जो मैक्सिमम है उसको हमने नीचे लिखना है, फिर प्लस करके मैक्सिमम को ऊपर लिखना है, मिनिमम को नीचे लिखना है। अच्छा, अब ये देखें एज में हमारे पास जो है 2β-1 है और इसमें 1 है। अब हम ये कहेंगे कि इसमें से मिनिमम और मैक्सिमम कौन सा है, तो इसमें हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले के मुताबिक ही देखें पहले मिनिमम ऊपर लिखना है, फिर मैक्सिमम और मैक्सिमम नीचे लिखना है, फिर मैक्सिमम ऊपर लिखना है, मिनिमम नीचे लिखना है। इसलिए इसमें से किसी को भी मैक्सिमम किसी को भी मिनिमम कह देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले मिनिमम ऊपर है फिर मैक्सिमम ऊपर है। ठीक है, पहले मैक्सिमम नीचे है मिनिमम नीचे है, सेम है, चाहे इसको पहले लिख दें और प्लस है बीच में, तो इसके हम अगर ऑर्डर को चेंज भी कर दें, इसको पहले लिख लें इसको बाद में लिख लें, तब भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसमें हम किसी को भी ऊपर किसी को भी नीचे लिख सकते हैं। देखें अब ये हमने क्या करना है, यहाँ पे पहले इसका ऑर्डर लिखना है एज का, क्योंकि एज से बिलोंग करता है, एज का ये ऑर्डर आ गया, उसके बाद पे E1 का ऑर्डर आ गया। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इसकी डिग्रीज क्या हैं, 2β-1, ये देखें 2β-1 और 1, तो हमने पहले 2β-1 को कह दिया कि ये मिनिमम है और इसको कह दिया मैक्सिमम है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कह दिया ये मैक्सिमम है और फिर ये मिनिमम। ठीक है, दोनों को हमने लिख करके जब इसको हमने सॉल्व किया, दायरे ये 1/, में आया, जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास, यहाँ से हमने 2β-1, ठीक है, स्क्वायर हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर हो गया, और प्लस इसको जब हम इधर लेकर के आए तो ये ऊपर नीचे कट हो गया, यहाँ से 1 आ गया। ठीक है, और फिर इसको हमने थोड़ा बहुत जितना भी है स्क्वायर की वैल्यू खोल के इसको जितना सॉल्व हो सकता है वो हमने कर दिया। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 22, ये है हमारे पास हार्मोनिक इंडेक्स। ये हार्मोनिक इंडेक्स है। हार्मोनिक इंडेक्स हमारे पास क्या है,
समेशन 2 डिवाइडेड बाय डी यू प्लस डी वी, ठीक है। अब इसमें 2 डिवाइड बाई डी, इसमें भी हमने देखेंगे एच से बिलोंग कर रहा है, तो हमने पहले एच का ऑर्डर लिखा 2 बीटा माइनस 1, और फिर उसके बाद हमने 2 डी यू हमारे पास क्या आता है 2 बीटा माइनस 1, और प्लस डी वी हमारे पास क्या आता है 1, ठीक है। इन दोनों को हमने किया तो 1 1 तो वैसे ही कैंसिल हो गए। उसके बाद ये 2/2 बीटा आ गया, और फिर इसको हमने 1 माइनस बीटा इस तरह से करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। जा रहा है जब ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू माइनस बीटा हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से तो 1 माइनस बीटा हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है। थोड़ा सा इसको और आगे सॉल्व कर दें, जितना भी हो सकता है उतना हम इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये आप सोल्यूशन देते हैं। अच्छा, इक्वेशन नंबर 23। अब इक्वेशन नंबर 23 जो है ये है हमारे पास इनवर्स सम इंडेक्स, ठीक है। और इसका जो है वो है समेशन ऑफ यू वी, वो हमारे पास क्या बनता है डी यू डी वी डी यू प्लस डी वी। इसमें हमें ये भी एच पे जा रहा है तो एच की वैल्यूज़ वैसे ही पहले ऑर्डर हमने लिखना है। ऑर्डर के बाद हमने देखें यहाँ पे लिखना 2 बीटा माइनस 1, यानी डी यू की डिग्री ऑफ यू, डिग्री ऑफ वी और डिग्री ऑफ यू प्लस डिग्री ऑफ वी। और फिर इसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है, जितना भी ये होता है सॉल्व स्क्वायर, ये देखें ये स्क्वायर हो जाएगा, और फिर उसके बाद स्क्वायर की वैल्यू खोल के 2 बीटा माइनस इसको माइन कर देना है कैंसिल, और फिर इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब हमने इसको लेना है इक्वेशन नंबर 24। इक्वेशन नंबर 24 है हमारे पास ऑगमेंटेड ज़ेग्रेब इंडेक्स। ये हमारे पास कैसे है कि हमने डी यू डी वी डिवाइडेड बाय डी यू प्लस डी वी माइनस 2, ठीक है, द होल रेज टू पावर 3। इसको सेम इसी तरह ही लेके चलना है हमने। इसमें हमने क्या करना है डी यू, ये हमने पहले एज में ऑर्डर की वैल्यू पुट करनी है, फिर डिग्री 1 डिग्री यू और डिग्री वी, और फिर उसके बाद डिग्री यू प्लस डिग्री वी माइनस 2, ठीक है। इसको जब हमने इस तरह से सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ जाता है, जब हमने वैल्यूज़ उसमें पुट की तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है। और आगे फिर इसका बस सोल्यूशन ही है, जो आप 3-4 लाइंस में इसका सोल्यूशन कर दें। ये देखें ये किया मैंने, फिर उसके बाद आगे ये करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कंप्लीट हो जाता है डिग्री बेस टोपोलॉजिकल इंडिसेस। डिग्री बेस उसको किस तरह से फार्मूलाज में पुट करते हैं और कौन कौन से फार्मूलाज में पुट करते हैं, ये सारा मैंने आज इसमें कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्टेंस बेस्ड टोपोलॉजिकल इंडिसेस सिंगल विद सिंगल प्राइम नंबर की किस तरह से वैल्यूज पुट करेंगे वो बताएंगे, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।